कहानी की शुरुआत में हम सियोल में मौजूद एक मिलिट्री लैब को देखते हैं, जहां एक अमेरिकी अधिकारी अपने साथ काम कर रहे कर्मचारी को लैब में रखी सैकड़ों बोतलों में भरे जहरीले केमिकल को सीधे हान नदी में बहाने के लिए कहता है। कर्मचारी इस फैसले का विरोध करता है और बोलता है, सर, यह केमिकल बहुत खतरनाक है और इसे सीधा हान नदी में बहाना सही नहीं होगा। लेकिन अधिकारी उसके बात को नजरअंदाज कर देता है और उसे मजबूरन उस जहरीले केमिकल को हान नदी में बहा दिया जाता है। एक दिन नदी के किनारे घूम रहे लोगों की नजर पानी में हो रही एक अजीब हलचल पर पड़ती है। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आता कि आखिर पानी के अंदर क्या है। तभी अचानक नदी की सतह फटती हुई दिखाई देती है और एक विशालकाय डरावना जीव बाहर निकल आता है। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल चीख पुकार से भर जाता है। वह राक्षसी जीव लोगों पर टूट पड़ता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगते हैं। इसी बीच पार्क में मौजूद कई लोग पास के एक कंटेनर में घुस जाते हैं और घबराकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच एक महिला बाहर ही रह जाती है। जैसे जैसे वह दैत्य उसकी ओर बढ़ता है, उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। लेकिन आखिरी क्षण में वह सीढ़ियों से नीचे छलांग लगाकर अपनी जान बचा लेती है। दूसरी तरफ कंटेनर के अंदर फंसे लोग बुरी तरह घबरा चुके होते हैं। उनका दूसरा रास्ता जंजीरों से बंद होता है और वे मदद, संगीत के लिए चीखते रहते हैं। तभी उस महिला को याद आता है कि उसका बेटा अभी भी अंदर फंसा हुआ है। वह रोते हुए गंगड़ू से मदद की गुहार लगाती है। गंगड़ू और एक विदेशी आदमी मिलकर पूरी ताकत से जंजीर तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई कोशिशों के बाद आखिरकार दरवाजा खुल जाता है और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन वो राक्षस वहीं पर मौजूद होता है। विदेशी आदमी गुस्से में एक बड़ा पत्थर उठाकर उस जीव पर फेंकता है, मगर उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद गंगड़ू और कुछ लोग मिलकर एक भारी लोहे का खंभा उठाते हैं और दैत्य पर हमला कर देते हैं। यह वार उसे और ज्यादा खतरनाक बना देता है। अब वह राक्षस पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ लगाता है। गंगड़ू किसी तरह एक कार के नीचे छिपकर अपनी जान बचा लेता है। लेकिन विदेश